ठीक है, तो अपन फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन। जो भी 11-12 में 2 साल तक अपने को मैथ्स की ज़रूरत होगी ना, उस मैथ्स को एक साथ पढ़ाया जा रहा है आपको। तो अभी तक अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है वो, है ना, और कर्व्स या वक्र वो पढ़ लिए हैं अपन ने। स्लोप ढाल पढ़ लिया था, स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, पैराबोला पढ़ लिया अपन ने, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए आपका कुछ भी मिसिंग है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो सब आपको वापस से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लास लगेंगी उसमें वापस से सब पढ़ाया जाएगा। अभी आज अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन। तो आप हेडिंग में सब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन या मातृभाषा में समाकलन। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं तो इंटीग्रेशन या समाकलन ये पढ़ने वाले हैं अपन। लेकिन इसको पढ़ने के लिए ये क्या है, ये उल्टा प्रोसेस है। जैसे आपने भी आज तक उल्टे काम किए हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जो उल्टे काम करता है, जो पापी होता है ना, उसको ये समझ में आता है। तो पाप करने से पहले पुण्य करने पड़ते हैं। तो इसका जो पुण्य है ना, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपको पहले से ही आता है। और मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ, अगर नहीं भी आता है तो आराम से कुछ चीज़ें याद करनी है। देखो, डिफरेंशिएशन या अवकलन ना मैथ्स का टॉपिक है। अगर मैथ्स आप में से किसी के पास है तो उसे डिटेल में पढ़ाया जाएगा 1 महीने तक। डिफरेंशिएशन ऐसा होगा, वैसा होगा, पता नहीं कैसा कैसा होगा। ठीक है, लेकिन अपने को डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बताए थे जो तुम्हें याद करने हैं। मैं एक एक करके सब लिखते जाता हूँ और पुराने पापियों की तरह तुम चिल्लाते चलना कि सर ये तो पाप किया हुआ है हमने। बताओ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन याद करना है आपको। डिफरेंशिएशन कोई भी आपसे पूछे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद करना है n x की पावर n माइनस 1। इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, ये याद करना है अपने को। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कोई भी पूछे तो याद करना है, पावर को लिखेंगे नीचे और पावर में से 1 कम करेंगे। ठीक है, याद करना है। पावर क्या थी, घात क्या थी, n, तो n को नीचे लिख देना है और फिर घात में से या पावर में से 1 कम करना है। याद रखना है आपको। x की पावर n का डिफरेंशिएशन आता भी होगा, नहीं आता है तो याद करिए। केवल x होता तो प्लीज याद करना है डिफरेंशिएशन 1 आएगा। मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि सब जीरो से चल रहे हैं अपन, फिर बहुत मुश्किल सवाल भी करेंगे अपन आगे, लेकिन अभी ये सब याद करना है। ये सब लिखते चलना। याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लिखते चलना। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन मालूम है, x का डिफरेंशिएशन मालूम है। बोलिए 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x²। याद करना है अपने को। ये याद कर लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। बताओ, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। समझ रहे हो गए? याद करना है। जो नया क्लास में आया है कुछ ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले इनको भी याद नहीं था, पहले ये भी चुपचाप गुमसुम बैठे रहते थे। फिर मैंने पूछा क्यों हो गुमसुम, फिर मैंने इन्हें सिखाया, अब ये चिल्लाने लग गए। तो आपको याद करना ही है x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन या अवकलन। और x का अवकलन 1 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, 1/x का माइनस 1/x², √x का आ जाएगा। फिर तुम्हें याद करना है sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा। याद करना है, समझ रहे हो क्या? कुछ डेरिवेशन नहीं है। cos x का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा माइनस sin x। मजा आ गया, नहा के आए हो आज तुम। तो cos x आ गया। फिर tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sec²x। ठीक है ना, याद करना है तुम्हें। फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा। और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। ये सब अपने को याद होना चाहिए, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, याद करना है। कोई आपसे पूछे डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका क्या है, वो पता होना चाहिए। और लास्ट में याद करना है आपको, अगर कांस्टेंट दिख जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तुम्हारे ज्ञान के बराबर। ज्ञान तुम्हें मालूम है कितना है आपके पास, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। भैया याद करना है ये सब। ठीक है, ये सब याद करना है। ये सब पुण्य है जो आपने किए हैं 2-4 क्लासेस में। आज करेंगे पाप अपन, मजा आएगा आपको। उधर पापी वैसे भी हैं हम। तो याद करना है, डिफरेंशिएशन या अवकलन जो होता है ना, वो आगे ले जाता है। डिफरेंशिएशन किधर ले जाएगा? आगे ले जाएगा, फॉरवर्ड ले जाएगा आपको, आगे ले जाएगा। इंटीग्रेशन आपको पीछे ले आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सब याद करना है आपको। याद हो जाएगा आज की क्लास में, बस चिल्लाते रहने का। नहा के तुम आई हो ऐसा लग रहा है, तो आपको याद करना है आज से। अगर मान लीजिए कुछ भी लिखा होता है यहाँ पे, एफ लिखा होता,
है ना। और f का डिफरेंशिएशन या f का अवकलन वो आपको बोला होता g, ऐसा कुछ भी बोला होता डिफरेंशिएशन। तो आज से याद करेंगे कि अवकलन या डिफरेंशिएशन तो आपको किधर ले गया, आगे। इंटीग्रेशन या समाकलन आपको किधर ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। यानी g का जो इंटीग्रेशन होगा वही क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। याद करना है, इंटीग्रेशन या समाकलन याद करना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसलिए अगर आपको आंसर याद है, मतलब ऐसा मानो पहले हम आपको क्वेश्चन देते थे कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपने बोला ये होगा। अब हम आपको आंसर देंगे, हम आपको ये बोल देंगे कि n x की पावर n माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे x की पावर n। याद करना है, मैं वापस से बार बार एक ही चीज लिखते जाऊंगा, आप ये लिखते चलिए। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन किधर ले जाएगा, आगे ले जाएगा। डिफरेंशिएशन आगे ले जाएगा और इंटीग्रेशन आपको पीछे लाने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, चिल्लाते चलेंगे अपन सब। कोई बोले ln x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो याद करना है 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। तो कोई पूछे 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, तो 1/x का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा, ln x। समझ रहे हो क्या। और अपनी फिजिक्स में बहुत हाई फाई इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, बहुत सारे इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर दो ना तो आपको तुरंत नोबेल पुरस्कार दिलवा दूंगा मैं। समझ रहे हो क्या। जैसे कोई आपसे बोले कि मेरे को सारा इंटीग्रेशन आता है, तुम बोलना कर दे इंटीग्रेशन, sin x अपॉन x का इंटीग्रेशन करके दिखाओ। अगर वो ऐसा कर दे तुरंत उसको धोने लग जाना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन संभव ही नहीं है। समझ रहे हो क्या। तो ऐसे इंटीग्रेशन अपन किसी का भी नहीं कर सकते। तो अपने को ये लिमिटेड फॉर्मूले बताए गए हैं, ये लिमिटेड फॉर्मूले याद है आपको, तो सारा आंसर मेरे को पहले ही याद है, इसमें कुछ नहीं सीखना है। इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। बिल लिमिटेड से फॉर्मूले 4 इधर दिख रहे हैं, कुछ 5-6 इधर दिख रहे हैं, 10 फॉर्मूले याद करने, सारे आंसर्स आ जाएंगे। वो बार बार मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप प्लीज लिखते चलिए खुशी और मुस्कान के साथ लिखो। अगले आप ऐसे खुशी और मुस्कान, भैया गुस्से से मत देखना, तो मन की खुशी मन की मुस्कान के साथ लिखो। क्या लिखोगे आप इसके आगे, आपसे कोई पूछे कि -1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेशन, तो आप सोचिए 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -1/x²। तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x। और बार बार एरो लगाते चलना कि सर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x का डिफरेंशिएशन होता था -1/x²। तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x। उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। तो आंसर अब पता है अपने को ये पूछा गया इसका इंटीग्रेशन, मतलब आप मन में सोचो किसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब आंसर दे दिया, पहले मैं क्वेश्चन देता था कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम बोलते थे -1/x² होगा। अब मैंने -1/x² दे दिया, बता भैया आंसर ये है, तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा, तो बोलेगा 1/x होगा। याद करना है, सिंपल प्रोसेस है, 2-4 बार लिखेंगे और मन मंदिर में बसाएंगे इसे। बोलिए sin x का डिफरेंशिएशन कोई पूछे, याद करना है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन कोई भी पूछे वो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं लगाना है, जो भी आपके मन के पापी विचार हैं उनको मन में ही रखो। देखो पापी विचार किसी को बताने नहीं चाहिए, मन में ही रखने चाहिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x। समझ रहे हो क्या। तो याद करना है अपने को। इसी प्रकार से कोई आपसे पूछे cos x का डिफरेंशिएशन कितना है, तो वो अपन बोलते थे -sin x। याद करना है, वही पॉइंट लिखवा रहा हूं बार बार कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -sin x। अब कोई बोले -sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो वो आपको बोलना पड़ेगा cos x। समझ रहे हो। और मैं और तरीके बताऊंगा आपको। इंटीग्रेशन में कभी आंसर गलत नहीं आ सकता है, कभी गलत नहीं आएगा आंसर, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो। और डिफरेंशिएशन या अवकलन तुम्हें बोल दिया यार प्लीज याद कर लेना, वो अभी याद हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना, आप कुछ सिंबल या चिन्ह सीख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इस सिंबल को अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, या इसको आप समाकलन पढ़ सकते हो। क्या इसका मतलब होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको।
लेकिन इंटीग्रेशन है, और इसके अंदर लिखा होगा वाई डी एक्स, तो इसको आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या मातृभाषा में समाकलन y का x के सापेक्ष। तो जिस भी लैंग्वेज में आप सीख रहे हो, याद करना है ये सिंबल है, इस सिंबल का कुछ करना पड़ना नहीं है अपने को। अपने से तो कोई इंटीग्रेशन पूछे मैथ्स वाले बताएंगे, फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज़ है नहीं, और कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आज आपको, समझना आपको क्या क्या करना है। तो इंटीग्रेशन का ये सिंबल आ जाएगा, याद करना है अपने को, ठीक है। अब आपको मैं पहले कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस करेंगे अपन, और उसके बाद ये सब लिख लेना कि इसका मतलब कोई आपसे पूछे समाकलन y का x के सापेक्ष, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे अंग्रेजी में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, तो ये चिन्ह आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चन लिखो सब, और क्वेश्चन में लिखिए आप फाइंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करें, x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करें। और बस जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूं ना फिजिक्स में, तुम्हारे उतना यूज आएगा, ठीक है। मैथ्स वाले और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे, अपने यूज की नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप सब लिखने वाले हो इंटीग्रेशन 1/x dx। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से मेरी सुंदर भावनाएं तुम्हें दिखा रहा हूँ। देखो इंटीग्रेशन पूछा है आपसे, किससे इंटीग्रेशन पूछा है, 1/x का इंटीग्रेशन या समाकलन पूछा है। तुम्हें ऐसा सोचना है किसका डिफरेंशिएशन है, ये हिंदी में लिख रहा हूँ, किसका डिफरेंशिएशन है, बस वही आंसर है। यही सोचना है हर बार जो क्वेश्चन आए उसमें, यही सोचना है। इसका इंटीग्रेशन है तो आप सोचिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, यही इसका आंसर है ln x। अब वो याद करना है, कुछ ऐसा नहीं, अब याद हो सकता है किसी को जल्दी हो जाए, किसी को लेट हो जाए, आंसर यही आएगा। तो आपको हर बार यही सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो आप जैसे पहेलियां सॉल्व करते हो ना, वैसे पहेली भैया किसका डिफरेंशिएशन है ये, तो किसका डिफरेंशिएशन है, ln x का डिफरेंशिएशन है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन का, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन का पैर, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन का सिर। यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जब भी आंसर आएगा उसमें भगवान के लिए सी और जोड़ देंगे, कुछ कांस्टेंट और कर देंगे। और देखिए आंसर ना, आप कभी इसमें गलत आंसर नहीं ला सकते हैं। आपका मान लीजिए ये आंसर आ गया, तो आप खुद से चेक कीजिए क्या इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1/x है, तब तो मेरा आंसर सही है। बताइए ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो क्या इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1/x है, यानी मेरा आंसर बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन में कभी आंसर गलत नहीं आ सकता, क्योंकि जो आंसर लिखोगे मन ही मन उसका डिफरेंशिएशन करके देखो कि क्या इसके डिफरेंशिएशन से 1/x मिल रहा है। अगर वो मिल रहा है तो भैया आंसर बिल्कुल सही है। समझ रहे हो क्या, आप कुछ भी आंसर मन से लिख दो, कुछ भी, और मतलब अपने तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर नीट में हो, तो आपकी कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बस यही सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो सी और जोड़ देना। और मैंने बोला ना आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, 1/x दिखेगा आपको। वापस से अपन सोचते हैं, वापस से सोचने का दिमाग लगाना है, दिमाग। आपसे हमने पूछा cos x dx, और चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, एक बार ये लिखना, हिंदी में ही फील आएगी आपको, एक जब तक अंदर फील आएगी ना तब मजा आएगा आपको। बताइए इंटीग्रेशन पूछा है ना, इसका मतलब आप सोचिए cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos x से याद होना चाहिए सर, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x। तो आंसर आ गया है sin x। याद करना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है सर, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यही इसका आंसर है। समझ रहे हो क्या, इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, आपको पता होना चाहिए। प्लस c और कर देना, क्योंकि सर sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x आ जाएगा, और c कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन या अवकलन करोगे 0 आ जाएगा। कभी गलत नहीं हो सकता, आपको याद करना है ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल और सवाल कर लेते हैं अपन। बताइए थर्ड क्वेश्चन में, लेट्स से आपको ऐसे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में
इंटीग्रेशन 1 dx। बताइए 1 किसका डिफरेंशिएशन है? आराम से रूल देख लीजिए आप, रूल देख लीजिए आप कि शुरुआत में डिफरेंशिएशन लिखवाए थे, ये किसका डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बेसिक क्लास चल रही है, फिजिक्स चालू नहीं हुई है। फिजिक्स चालू होगी तब ज्ञान से ज्ञान की ओर बौछार होगी, लेकिन अभी केवल मैथ सीखनी है भैया कुछ दिनों तक अपने को। तो 1 किसका डिफरेंशिएशन है? x का। तो आंसर आ गया x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। प्लस c जरूर कर देना क्योंकि सर कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। नियत राशि का अवकलन कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। याद करना है तो इंटीग्रेशन में मुझे कुछ नहीं सिखाना है, तुम डिफरेंशिएशन याद कर लो और मन ही मन सोचना ये क्या लिखा हुआ है। ये dx का मतलब क्या होता है कि x के रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष, इसीलिए तुमने इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। और x के रेस्पेक्ट में इसका मतलब मैं और बताऊंगा आपको आज की क्लास में थोड़ा आगे। अभी पहले तुम सिंपल क्वेश्चन फुल कॉन्फिडेंस में लिखते चलो। फोर्थ में लिखिए e⁻x dx। अपने को याद करना है, बताइए e⁻x किसका डिफरेंशिएशन होता है? बस अगर e⁻x का ही होता है तो आंसर e⁻x ही है। प्लस c ऐड करना ना भूलें क्योंकि और मैं बोल रहा हूं ना, वेन एवर इन डाउट, जब भी आपको संदेह है, कोई डाउट है, भैया इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। e⁻x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? e⁻x। और c का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सर मतलब e⁻x बिल्कुल सही आंसर है। याद करना है अपने को, ठीक है। इसी में आप क्या करने वाले हो, अब मैं क्या है बहुत सारे डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपने फिजिक्स में ना 3-4 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपके काम के हैं, आप वो लिख लो और उनको याद कर लेना। वैसे खुद से निकाल भी सकते हो, लेकिन चाहो तो ये आप याद कर लेना। सबसे पहले तुम्हें इंटीग्रेशन याद करना है cos x का। 4 इंटीग्रेशन लिखवाऊंगा, 4 समाकलन वो याद करने हैं। तो इंटीग्रेशन cos x, तो मन ही मन अपने मन से पूछिए किसका डिफरेंशिएशन cos x है? किसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस c जोड़ सकते हो आप। साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, समझ रहे हो गया? तो और cos का इंटीग्रेशन साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? cos है। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। इसके बाद आपको याद करना है इंटीग्रेशन sin x। अब सोचने का, sin x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x किसका डिफरेंशिएशन है? ऐसे साइड में बचपन में रफ लिखते थे ना, ऐसे रफ में लिख लुखा के सब सॉल्व हो जाएगा। अपने को आंसर लिखना है sin x किसका डिफरेंशिएशन है, तो मैं ऐसे लिखता हूं सर cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? माइनस sin x होता था कि नहीं होता था? बताओ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई अगर कर देता मैं, तो ये तो हो जाता भाई माइनस और ये हो जाता प्लस, ये हो जाता माइनस और ये क्या हो जाता प्लस। तो बताइए किसका डिफरेंशिएशन sin x है? किसका डिफरेंशिएशन sin x है? माइनस cos x। तो वो आ जाएगा माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन नहीं आता, दुनिया में किसी को नहीं आता इंटीग्रेशन। मैथ्स वाले भी सीखते हैं ना, उनको भी नहीं आता। डिफरेंशिएशन करना है अपने को। डिफरेंशिएशन हम किसी का भी कर सकते हैं, तुम कुछ भी लिख दो, आपको बताया भी है। इंटीग्रेशन हम सबका कर भी नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ये उल्टा है। आंसर दे दिया तुमने, अब मेरे से पूछ रहे हो क्वेश्चन क्या है, तो जरूरी नहीं है मैं क्वेश्चन तक पहुंच पाऊं। इसीलिए आंसर है sin x बाय x। बताया ना आपको कि sin x बाय x का इंटीग्रेशन कोई पूछ ले तुरंत नोबेल पुरस्कार, समझ रहे हो क्या? तो करना नहीं है अपने को, तो ये याद रखना है। cos x मतलब किसका डिफरेंशिएशन cos x है? sin x का। sin x किसका डिफरेंशिएशन है? ऐसे मन ही मन सोचने का। बोलो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता था? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस में माइनस और मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। खुद से लिख लेना, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि सर क्या हो रहा है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आराम से, प्यार से। तो माइनस तो माइनस रहेगा। बोलो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x। बताइए आंसर कितना आ रहा है? sin x। मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन में कभी आंसर गड़बड़ नहीं आएगा। आपको सोचना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, और जो आंसर लिखो उसको मन ही मन डिफरेंशिएशन कर लो ताकि टाइम बचे। माइनस तो माइनस रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन तुम्हें याद करना है, शुरुआत में रूल बताएं। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लीज ये याद करना है, ये दूसरा आपको याद करना है। इसके अलावा तुम्हें तीसरा रिजल्ट याद करना है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन
ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। याद करना है। 2 रूल और आएंगे फिजिक्स में, तो इन 5 से ही काम हो जाएगा, लेकिन पूछने में हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये 3 हो गए। इसके बाद चौथे में आप लिखने वाले हो इंटीग्रेशन 1/x का। बताइए 1/x किसका डिफरेंशिएशन होगा? 1/x किसका डिफरेंशिएशन होगा? ln x का। ये 4 रूल आ गए। और आखिरी 5वां रूल, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, वैसे तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आएगा। और हाँ, डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए। डिफरेंशिएशन में भी बहुत खास पॉइंट नहीं है, बस जो आपको पॉइंट बताए ना किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो प्लीज याद कर लो। और अभी चिल्लाएंगे अपन कुछ देर बाद कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक लास्ट रूल है जो आपको याद रखना है, 5वां रूल, और वो आप लिख लेना x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये आखिरी रूल है जिससे इंटीग्रेशन होगा। याद करना है x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1। याद रखना इस रूल में n की वैल्यू कभी -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देख लो n की वैल्यू अगर तुम -1 यहाँ पे लिखते तो -1 और +0 कितना हो जाता? -1 + 1 0 हो जाता। और किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करोगे वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर यहाँ पे x -1 हो गया तो बताइए x -1 x की पावर -1 को क्या लिखते हो? 1/x। तो 1/x ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/x का क्या आंसर आएगा? ln x। समझ रहे हो क्या? तो ये फॉर्मूला है, जब x की n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो इससे आ जाएगा। इन 5 के अलावा मैं कभी कुछ और फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक बार आप अपने डिफरेंशिएशन का कमाल दिखा दो मेरे को। बताओ डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे अपन? कैसे करते थे डिफरेंशिएशन? जो पावर है, पावर को लिखते थे नीचे, तो पावर को लिखा नीचे और पावर में से एक कम कर दिया, तो n+1 में -1 करोगे केवल n, और क्या नीचे भी n+1 लिखा हुआ है? ये दोनों ले गए एक दूसरे को, क्या x की पावर n आ गया? यानी कि आंसर बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएशन करके देख लो, कुछ ऐसा मानने मुनने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ने बोला तो मानने का, कुछ नहीं मानने का, सब आप खुद से चेक करो। डिफरेंशिएशन करना है, जो आंसर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? जब भी पावर में कुछ दिखे पावर को लिखो नीचे, तो n+1 को लिखा नीचे और पावर में से एक माइनस करना है, तो n+1 में -1 करोगे कितना बाकी रह जाएगा? n। और नीचे तो n+1 था ही, तो n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, क्या बाकी रह गया? x की पावर n। चाहिए भी क्या था? x की पावर n। तो प्लीज सारे के सारे हीरो हीरोइन वो ये जो 5 फॉर्मूले लिखे हुए ना, इनको अपने मन मंदिर में जगह दे दो। वैसे तो तुम्हारे मन मंदिर में कोई और ही है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए इन 5 को जगह और दे दो। याद करना है अपने को। अगर आंसर गलत लिखो तो डिफरेंशिएशन करके देख लेना, याद करना है। एक तो इन दोनों में प्लस माइनस में कितना भी पढ़ा दूं, तुम्हारे दीदी भैया होते हैं ना, और 4-5 बार रिपीट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कब प्लस कब माइनस, सब गुड़ गोबर कर देते हैं। तुम भगवान के लिए जो आंसर लिखो उसको डिफरेंशिएशन कर दो यार, डिफरेंशिएशन। और मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी फिजिक्स में हर चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कभी कभी जरूरत पड़ती है, इसलिए बच्चा भूल जाता है। लेकिन भूल भी जाओ चलेगा, लेकिन आप आंसर गलत नहीं लिख सकते यार। इंटीग्रेशन का आंसर जो लिख रहे हो मन ही मन डिफरेंशिएशन कर दो। और डिफरेंशिएशन सबको याद रहता है, सबको याद रहता है डिफरेंशिएशन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होगा? n को लिखो नीचे और n-1 ऊपर लगा दो, x का x ही रहेगा। समझ रहे हो? सबको याद रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। ये सबको याद रहता है। साइन का cos x, cos का -sin x, tan x का sec²x, e की पावर x का e की पावर x और log x का 1/x। अब वो याद करना है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है सर मेरे समझ में नहीं आया, तुम्हें याद करना है। भले ही आज याद मत करो, घर जाके याद कर लेना, बस याद कर लो। ये इंटीग्रेशन आएंगे cos x sin x का, मैं हमेशा आंसर ना प्लस में ही लिखता हूँ। चाहे तुम मेरे को cos x का इंटीग्रेशन दो, चाहे sin x का इंटीग्रेशन दो, मैं हमेशा cos का आंसर sin लिखता हूँ, sin का आंसर cos लिखता हूँ। फिर मनी मन डिफरेंशिएशन करके देखता हूँ कि यार cos का डिफरेंशिएशन तो -sin होता था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे खुद से माइनस लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे sin लिखता हूँ, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसका मतलब ये सही है। तो डिफरेंशिएशन कर लो अगर कोई कंफ्यूजन है। e की पावर x का याद करना है, 1/x, x की पावर n, ये सब याद करने हैं। ठीक है, अगर ये याद हैं, आइए
फिर हम बढ़ते चलते हैं आगे और क्वेश्चंस लिखते चलेंगे अपन। तो प्रश्न लिखिए और कम से कम इसकी मैथ्स वो तो खत्म कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन में आप सब लिखिए, इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। याद करना है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सब प्लस माइनस को कुछ चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब बताओ, सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दो एक्स स्क्वायर का। बताओ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन याद करना है। क्या होता है, पावर में एक प्लस करो और जो पावर है उसी से क्या करो, डिवाइड करो। अभी लिखवाया था कुछ देर पहले। तो पावर में एक प्लस करो, बोलो 2 में एक प्लस ऐड करोगे 1 तो कितना हो जाएगा 3। जो पावर है वही नीचे भी आ जाएगा। बताइए 1 किसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन 1 का निकालना है, क्या x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, तो यानी x आ जाएगा। समझ रहे हो। और मनी मन डिफरेंशिएशन करके देख लो, 2-4 बार हैबिट बनाओ। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, पावर में एक ऐड करो, पावर में एक ऐड किया तो 3 हो गया और जो पावर थी उसी से डिवाइड कर दिया। आपको लगे सर ये आंसर सही है कि गलत है, कर दो इसका डिफरेंशिएशन। बोलो इसका डिफरेंशिएशन, आंसर तो यही है, केवल चेक कर रहे हैं कि सही आंसर है कि नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन बोलिए और बार बार पेन चलाओगे सब समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन मतलब पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम कर दो। पावर को लिखा नीचे, पावर में से एक कम कर दिया। क्या नीचे भी 3 था, क्या ये एक्स स्क्वायर हो गया, सर एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। क्या एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये इंटीग्रेशन का आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम जो लिखोगे मैं चेक करूंगा आराम से, भैया इसका डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। लेकिन बार बार चेक करने से अच्छा है फॉर्मूला याद करेंगे अपन। अगर x की पावर में कुछ दिखा तो उस पावर में एक ऐड करना है, जोड़ना है, और जो पावर दिखी उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। आओ आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मासूम प्रश्न आएंगे अपने, एक बार में हो सकता है ना आए, 10 बार में अपने आप आने लग जाएगा, कुछ खास बात नहीं है। आप लिखते चलिए x की पावर 6 प्लस 2x की पावर -7 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/2 रूट x। ऐसे गंदे से गंदा इंटीग्रेशन आ सकता है, कोई बात नहीं, सब चलेगा। तो आप बताते चलिए, चेहरे पे मुस्कान और मन में विश्वास। सर ये विश्वास कौन है, विश्वास होना चाहिए। बताइए सबसे पहले इंटीग्रेशन का रूल याद करना है। इंटीग्रेशन या समाकलन का चिन्ह दिख रहा है अपने को। बताइए x की पावर 6 दिख रही है ना, तो पावर में एक ऐड कर दो भाई। भगवान के लिए 1 प्लस करोगे तो क्या ये 7 हो जाएगा, और जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो। रूल है, अब वो रूल तुम जितनी जल्दी याद कर दो। इंटीग्रेशन या समाकलन, x की पावर 7/7, ठीक है क्या। ये 2 को नहीं छेड़ना है, 2 कांस्टेंट है, नियत है, इस 2 को ऐसे रहने दो। बताओ x की पावर -7, सर ये फिर से पावर दिखी x की पावर, तो फिर से क्या करना है, इसमें 1 प्लस करना है, ऐड करना है। तो -7 में आपने 1 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, -6। कुछ भी डाउट हो तो नाचने लग जाने का, मेरे को समझ में आ जाएगा कुछ तकलीफ है आपको, समझे। फिर से रिपीट कर दूंगा, जो पावर दिखी उसी से डिवाइड कर दो, याद करना है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। फिर प्लस, सर x की पावर 1, सर फिर पावर दिख गई, पावर दिख गई तो पावर में एक जोड़ दे और जो पावर दिखे उसी से डिवाइड कर दे। पावर 1 थी, 1 में +1 कर दिया। यहाँ पे 6 थी, 6 में 1 प्लस कर दिया। ये सब कब करना है, इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन होता तो क्या करते, पावर में से एक कम करते। उल्टा प्रोसेस होता है ना, तो एक में प्लस कर रहे हो, एक में माइनस करोगे, उल्टा प्रोसेस है वो। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, +1, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, -1, और पावर आगे आ जाएगी। और वहां पे पावर आगे आती थी, मल्टीप्लाई होती थी, मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन। तो मैथ्स वाले वैसे फॉर्मूला निकालते हैं, अपने को जरूरत नहीं है, अपन तो डायरेक्टली बस फॉर्मूला जो बोला गया है। बताइए 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है, 1/x किसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। बताया था ना आपको कि 1/x आ जाए तो याद करो किसका डिफरेंशिएशन, ln x का। बताइए किसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा। 2 तरीके, इस पूरे सवाल में 2 तरीके याद कराने हैं मेरे को। एक तो आपको हो सकता है पावर मिल जाए,
तो +1 करके डिवाइड कर दो। और दूसरी बात, हो सकता है आपको ऐसे ऊट पटांग इक्वेशंस मिले, तो याद करना ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये लिख देता हूं मैं, ये किसका डिफरेंशिएशन है, और जिसका ये डिफरेंशिएशन है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। +c जरूर लिखें, +c जरूर लिखें, क्योंकि c का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आएगा, और 0 है उसके आगे 0 तो जोड़ ही सकते हैं ना अपन हमेशा। इसी में बार बार इक्वेशंस लिखते चलेंगे। कुछ डाउट है तो चिल्ला दो, 2-4 बार, और पेशेंस बहुत है मेरा, मैं 10 बार सेम चीज समझा सकता हूँ। धीरे धीरे मेरा गुस्सा बढ़ता है, लेकिन मैं गरीबों पे कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, और तुम तो जानते हो तुम्हारे पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। तो इसलिए आप सब पूछ सकते हो, आंसर सब आने चाहिए आपको। लिखते चलिए, x⁻³ प्लस sin x और प्लस sec² dx। आराम से हौले हौले धीरे धीरे, जो मजा है ना वो किसी में नहीं है। देखो, तो आराम से सॉल्व करना है, आंसर की जल्दी नहीं है अपने को सही आंसर चाहिए भैया, सही आंसर। आराम से धीरे धीरे बताइए, क्या x की पावर दिख रही है आपको -3/2? तो इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, जो पावर दिखे उसमें क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ दीजिए। अब ये मेंटली कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। 3/2 का मतलब 1.5 होता था, 1.5 है ना, तो 1.5 में 1 जोड़ दोगे तो बाकी कितना रहेगा, हाफ या -0.5 बाकी रहेगा। अब आंसर आ गया। x की पावर कितना लिखोगे, -1/2, और नीचे भी कितना लिखोगे, -1/2। तो याद करना है, कुछ खास बात नहीं है, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने हैं कि x की पावर n में क्या करना है, पावर ऐड कीजिए। तो ऐड कीजिए, जो भी आए नीचे उसी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आया साइन। अब साइन या कॉस कुछ भी आए, उसका आंसर साइन है तो आंसर कॉस लिख दो, कॉस है तो आंसर क्या लिख दो, साइन लिख दो। लेकिन अब खुद से मल्टीप्लाई मतलब डिफरेंशिएशन करके देखो, क्या कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है? नहीं सर, कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता था, यहाँ माइनस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भगवान के लिए एक माइनस लगा दो। अब खुद से फिर सोच लो आप, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, माइनस साइन, माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। एक बार थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाने वाला है, तो अगर बचपन में तुमने असली बादाम खाए होंगे, हो सकता है मम्मी ने तुम्हें मूंगफली खिला दी हो, बोला बेटा यही बादाम है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब जो बचपन में हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन। तो मनी मन बोलो, कॉस का डिफरेंशिएशन लिखा माइनस साइन, और माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। क्या यहाँ पे प्लस है, बिल्कुल प्लस आ जाएगा। थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन अपन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ लोचा नहीं चाहिए अपने को। अच्छा, फिर मेरे को याद कराना है ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है। तो अलग अलग तरीके हैं, साइन या कॉस आ जाए तो क्या करना है, एक्स की पावर आ जाए तो क्या करना है। हो सकता है हम कोई मनहूस सा गंदा सा इक्वेशन दे दें, किसका डिफरेंशिएशन है सर, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x ही होता है। भगवान के लिए c जरूर जोड़ देने का, ठीक है। अपनी फिजिक्स में c नहीं भी जोड़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन तुम किसी और को दिखाओगे ना, वो बोलेगा यार c तुम्हें लिखना नहीं आता, जबकि इसका कोई यूज नहीं है अपने लिए, फिर भी लिख देने का, अगले का मन रखने का, ठीक है। इसमें आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूले लगाने हैं सारे, जो 4-5 फॉर्मूले बताए हैं, आप 2-4 सवाल कर लो, इंटीग्रेशन ज्यादा है नहीं अपने कुछ। बताइए, फिर से लिखिए, x की पावर -8 प्लस 7x² प्लस e की पावर x, लास्ट के 1-2 बता दो बस, प्लस cos x और -1/x² dx। ये आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब एक साथ ही अलग अलग सवाल हैं, 1 2 3 4 5 सवाल हैं एक साथ ही, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। हौले हौले धीमे धीमे सारे आंसर्स आएंगे, मजा आएगा वो अलग, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे वो भी अलग। बताओ, x की पावर दिख गया कुछ, जब भी x की पावर दिखे सोच लो इंटीग्रेशन करना है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, इस पावर में क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। बोलिए, -8 में 1 प्लस किया कितना हो गया, तो आंसर आएगा x की पावर -7, और डिवाइड भी कितना करना पड़ेगा, -7 हो जाएगा। अब
7 दिखा, 7 को 7 ही रखना है। अब x की फिर से पावर दिख गई 2, तो इसमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, x की पावर 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। फिर e की पावर x, e की पावर x का तो किसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। किसका, अब cos आए चाहे sin आए, मैं उसका उल्टा लिख देता हूं हर बार, cos x का आंसर sin x आएगा। फिर मनी मन डिफरेंशिएशन करके देख लो, क्या sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वो याद करना है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ माइनस वाइनस नहीं लगाएंगे, फुल कॉन्फिडेंस से रूल तो याद करने पड़ेंगे। sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin। समझ रहे हो क्या, इस प्लस माइनस में मैं बोल रहा हूँ लोगों को समस्या आती है, लेकिन उन्हें आती है जिनको रूल याद नहीं हो। डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन कितना, cos, रटो, सुबह शाम तुम्हें कोई धोए तो बोलो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर एक और थप्पड़ पड़े तो बोलो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, कुछ भी हो जाए 2-4 दिन तक रटो इसे। साइन का cos होता है डिफरेंशिएशन, और दोनों चीजें याद मत करो, अगर तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों याद करो तो कंफ्यूजन होगा, केवल डिफरेंशिएशन याद करो, अवकलन है ना, तो साइन का कितना होता है cos, याद करना है। और इंटीग्रेशन चाहिए तो उल्टा ही होगा आंसर, तो cos का मैंने आंसर तो साइन ही लिखा, फिर मनी मन याद किया कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos चाहिए, ये बिल्कुल सही है। समझ रहे हो क्या, किसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। प्लस में c आप जरूर जोड़ सकते हैं। तो याद करना है अपने को, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन जरूर देख लेना, कोई छोटे मोटे इंटीग्रेशन गलत मत करना। आप जितना मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखते चलो, बता दो वापस से क्वेश्चन लिख लो। आप ये बताओ, इंटीग्रेशन करिए आप 2 प्लस 2x प्लस 2x², 2x की पावर -2 और 2 sin x, कितने 2 हैं सर यहाँ पे, और dx, ये आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन करने को। सिंपल सा टॉपिक, इंटीग्रेशन लिख लेना, 2 प्लस 2x प्लस 2x², 2x की पावर -2 प्लस 2 sin x और dx। जो भी आंसर लिखें इधर सुनेंगे सब। मान लीजिए आपने 2 के इंटीग्रेशन का आंसर लिखा 0, मान लिया आपने लिख दिया 0, तो फिर आप बोलेंगे क्या 0 का डिफरेंशिएशन 2 होता है। इसका मतलब मेरे से एक बार फिर पाप हो गया, और पुराने पाप ही बहुत है मेरे, तो इसलिए एक नया पाप नहीं करूंगा मैं, इसलिए 0 नहीं लिखूंगा। समझ रहे हो क्या, जो भी लिखो अपने आप समझ में आ जाएगा। किसका, आप ऐसे मानो यहां पे लिखा हुआ है 2 × 1, ऐसा मानो क्या लिखा हुआ है 2 × 1, तो 2 तो 2 रहेगा। क्या x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, x का डिफरेंशिएशन 1 बिल्कुल होता है। आंसर कितना आ जाएगा 2x। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपके नहीं आएंगे मुश्किल सवाल, आपके आएंगे बिल्कुल आसान सवाल, तो वो आप याद कर लो। 2 तो 2 रहेगा, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। समझ रहे हो क्या, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। उल्टा मतलब किसका डिफरेंशिएशन 2 है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, 2 को छेड़ेंगे नहीं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आता है आपको, अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन ये मिस्टेक होती है सबसे, इसीलिए बता रहा हूँ आपको, और जिसको आता है वो तो आता ही है। तो ये 2x आ जाएगा। फिर बताइए बाकी सब में नहीं होगी मिस्टेक, बस यही एक पॉइंट था मिस्टेक का, अब आना चाहिए। क्या x की पावर 1 दिख रही है, तो पावर में एक ऐड कर दो भाई, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, x की पावर 2, नीचे भी 2, चाहो तो 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। पावर में फिर यहाँ पे फिर से 2 दिखा, तो पावर में फिर एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2x³, जो पावर दिखे उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर पावर में दिखा -2 में +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा 2x की पावर -1, नीचे भी कितना आ जाएगा -1। 2 दिखा, 2 को 2 ही रखना है। sin x दिखा, सर मुझे कुछ मालूम नहीं है, साइन का आंसर इंटीग्रेशन का मैं तो cos ही लिखूंगा, डिफरेंशिएशन के तो रटे हुए होने चाहिए, इंटीग्रेशन के याद नहीं करने, उसी समय निकाल लेंगे। तो साइन का मैंने इंटीग्रेशन cos लिखा। अब मैं पूछूंगा
क्या कॉस का डिफरेंशिएशन साइन था? नहीं सर, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना था? माइनस साइन। लेकिन यहाँ पे माइनस तो नहीं है, तो यहाँ पे भगवान के लिए क्या लगा देंगे? माइनस। समझ रहे हो क्या? अब कर लो डिफरेंशिएशन। बोलो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना था? माइनस साइन एक्स, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया? प्लस साइन एक्स। प्लस साइन एक्स ही चाहिए अपने को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। केवल फुल कॉन्फिडेंस ले आओ डिफरेंशिएशन पर, डिफरेंशिएशन पे फुल कॉन्फिडेंस, और जो आंसर दिखे उसका डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ है। लेकिन आपके जो है ना, ये सब नहीं आएंगे। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में, आप मेरे को अब वो बता दो सारे। तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप आंसर इसमें बताते चलो। आपको डायरेक्टली जैसे y की वैल्यू दे रखी है, इंटीग्रेशन 2dx, अब वो y का आंसर पूछा जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। 2 तो 2 रहेगा, लेकिन क्या यहाँ पे 2x प्लस c लिख सकते थे अपन? क्योंकि देख लीजिए 2 तो 2 रहता, x का डिफरेंशिएशन कितना होता? 1, और 2 इंटू 1 1 हो जाता। उल्टा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस। तो हो सकता है आपको सीधे जाने की आदत हो, सर हम तो पापी नहीं है, फिर भी हमसे उल्टे उल्टे काम करा रहे हो। करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में उल्टे काम करोगे सब आंसर आ जाएगा। तो ये एक याद कर लेना, एक याद कर लेना, जब भी नीचे x दिखे आपको आएगा 1/x का इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली याद करना है किसका डिफरेंशिएशन 1/x था? ln x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब तुम्हारे साथ केवल इसी में मिस्टेक हो सकती है, और फिर बता रहा हूं मिस्टेक, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स में, तो उसमें कुछ मिस्टेक मत करना भगवान के लिए। इंटीग्रेशन साइन एक्स पूछा मैंने आपसे, साइन का आंसर कॉस, कॉस का आंसर साइन तो होगा, खुद से लिख देना। साइन का आंसर अगर कॉस लिख दिया, फिर दिमाग को ठंडा करते हुए बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता था? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, इसलिए यहां पे माइनस और लगा दिया, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस सी तो जरूर आएगा ही। और लास्ट में आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो कॉस का भी आंसर साइन ही आएगा और प्लस सी आएगा, और फिर डिफरेंशिएशन जरूर कर लो। क्या साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता था? बिल्कुल, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉस होता था। तो आपके जहां पे दिक्कत आने वाली है आगे चल के, या तो ये एक इंटीग्रेशन आप भूल जाओगे क्योंकि आपके मामा का नाम गजनी है, या फिर ये इंटीग्रेशन या ये इंटीग्रेशन। बाकी पावर में एक ऐड करना है, वो सबसे हो जाता है। 2 है तो 3 कर दो, 3 है तो 4 कर दो पावर को, और जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो। इन तीनों को भूलना नहीं है। एक इंटीग्रेशन हमारे और आएगा, तो जो 5 रूल लिखे थे ना अपन ने, उन्हीं के आगे मैं उनको थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं, और सब प्रयास करेंगे समझने का भी और बताने का भी। चलिए, ये आपको याद करना है, सबको आपको याद करना है। सबसे पहले क्या याद करना है? चलिए, सबसे पहले सबसे आसान 1/x का, अभी अभी लिखवाया भी है, किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है? किसका डिफरेंशिएशन? ln x का और प्लस c, ठीक है ना। अब अपनी फिजिक्स में इस x की जगह आपको देखने को मिलेगा, लिखना मत, x की जगह हम लिख देंगे 2x प्लस 3, या x की जगह हम लिख देंगे ax प्लस b, जहां a क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और b भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको अपनी जो फिजिक्स है ना, पूरी 11th-12th की सारी फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फिर जब वापस से पढ़ाऊंगा तो फिर ये पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आप पूरी फीस वसूल करोगे मेरे से, तो इसीलिए ये मैं वापस से पढ़ाऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस समय ऐसा लगेगा हाँ ये कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ है, अपन ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा है। तो इसीलिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/ax प्लस b का, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे मानना है ये 1/x था, तो हम इसी को क्या मानने वाले हैं? x। इस पूरे को क्या मानने वाले हैं? x। बताइए 1/x का आंसर कितना था? ln x था, तो इसका भी आंसर अभी कितना आएगा? ln ax प्लस b। वो तो आएगा, वो सब तो आएगा, लेकिन आप केवल ये बताइए सर आपने x को माना, यहां पे x को माना या एज्यूम किया, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर फील आए। x को माना है, क्या माना है? ax प्लस b। क्या आप केवल इस ax प्लस b का डिफरेंशिएशन बता सकते हो? इस ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या वो a होगा? a तो a रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का तो 0 हो जाएगा। तो हमने जिसको माना
उसका डिफरेंशिएशन ए था क्या? हमने जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन ए था, ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है। हमने जो कुछ माना उसका डिफरेंशिएशन ए था, तो आप इस आंसर को भी भगवान के लिए ए से डिवाइड कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। जिसको माना उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना, ऐसे एक रूल में नहीं होगा, सब में होगा। और अब इंटीग्रेशन में कुछ नया नहीं बाकी है। वापस से सुनो, देखो आप ये बताओ मेरे को कि अपन ने x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना सिखाया था? बोलो कितना सिखाया था? x की पावर n का इंटीग्रेशन सर पावर में जो दिखे उसे +1 कर दो और नीचे भी +1 कर दो। क्या ये अभी ताजा ताजा सीखा था अपन ने? अब हम थोड़ा सा सवाल को घुमाने के लिए x न देके क्या देंगे? ax + b की पावर n। अभी भी वही करना है, कुछ नहीं करना है सर। जो पावर में लिखा है उसमें +1 करो, नीचे भी क्या लिखो? n+1। लेकिन आपने x को क्या माना? x को ax + b माना। बताओ ax + b का डिफरेंशिएशन या अवकलन a था ना, तो बस कुछ नहीं करना है, a से डिवाइड करना है। अब सारे आंसर सेम रहेंगे, बस डिवाइड किससे हो जाएगा? a से डिवाइड हो जाएगा। याद करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। अब सारे आंसर सेम आएंगे। जैसे मैं आपसे पूछता आराम से तसल्ली से बताने का, साइन x का इंटीग्रेशन, सर साइन या कॉस में हमें कंफ्यूजन रहता है इसलिए हम टाइम लेंगे। साइन का हमने लिखा सर कॉस आंसर, फिर मनी मन सोचा कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन होता था, इसलिए यहां पे हमने क्या लगा दिया? माइनस, और ये क्या हो गया? +c। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछता कि इंटीग्रेशन बताओ साइन ax + b का, तो आप बोलेंगे सर हम कर लेंगे आराम से। बताओ वही आएगा आंसर, -cos ax + b ही आएगा। बस नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ax + b, बस डिवाइड आपको a से और करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये ऐसा नहीं है कि समझदारी वाली बात नहीं है, ये तो याद करना है आपको। मैथ्स में पढ़ाते हैं सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन, ये वो है। x की वैल्यू मान ली ax + b, तो बहुत सारे तरीके मैथ्स में सिखाते हैं, लेकिन अपने को उतने की जरूरत नहीं है। आपको 5 रूल लिखे थे मैंने, वही 5 रूल में वहां पे जहां जहां x था, अब वहां x की जगह क्या आ जाएगा? ax + b। तो कुछ नहीं करना है आपको, आंसर सेम आएगा, बस a से और क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये तीसरा रूल था। बताइए इसी में, बताइए मेरे को कि आपसे कोई बोल देता कि इंटीग्रेशन cos x कितना होता था? सर वो sin x + c होता था। और सर टाइम दो हमें चेक करने का, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता था। ठीक है, यानी ये सही है। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे पूछता cos ax + b का इंटीग्रेशन कितना होगा? सर वही होगा, sin ax + b ही होगा, लेकिन इसमें आपको a से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। पूरा जो भी आंसर आ रहा है उस पूरे आंसर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसे सब में एक ही चीज हो रही है यार, सब में एक ही, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। और इंटीग्रेशन खत्म है आपके। 2 क्वेश्चन बनते हैं इंटीग्रेशन से, या तो मैथ्स के या तो ग्राफ के, जैसे डिफरेंशिएशन में बनते थे। और ऐसे ही इसमें किसी ने बोल दिया आपसे e की पावर x, जैसे 5th किसी ने लिख दिया। बताइए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या e की पावर x होता था? अभी भी वही होगा। बताइए e की पावर ax + b का इंटीग्रेशन कोई मेरे से पूछता तो क्या करेंगे अपन? सर e की पावर ax + b ही होगा, लेकिन a से डिवाइड और कर दो भाई। सेम रूल है, सेम रूल, बस a से डिवाइड करना है आपको, a से डिवाइड। क्योंकि हमने जिसको x माना, किसको x माना था? ax + b को, और उसका जो भी डिफरेंशिएशन है उससे डिवाइड किया हुआ है अपन ने। और अपने कुछ हाई फाई नहीं आने वाला, यही प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको तुम जितना ज्यादा याद कर लो, और कुछ चीजें मैंने बताया था ना, कुछ चीजें करने से ही आती हैं। उनमें से एक चीज है मैथ्स और फिजिक्स, और जितना पेन चलेगा उतना आपको इजी लगेगा। सुनने से कुछ नहीं हो सकता है, आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो प्लीज ये 5 रूल लिखे हुए हैं, पहले भी लिखे थे, अभी फिर से लिख दिए हैं। ये 5 रूल याद करने हैं आपको। सुबह शाम कोई भी पूछे, और बेसिक थीम, कोई छोटा बच्चा आके बोल दिया कि भैया डिफरेंशिएशन तो अपन ने सीख लिया, अब ये बताओ इंटीग्रेशन का क्या करना है, तो उसे बोलने का छोटे उल्टा करना है। उल्टा उल्टा, ये जो आंसर दिया हुआ है ना, ये आंसर, ये किसका डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन है? ln x का।
उसकी थीम पकड़ में आनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं अपन। इस बार अपने को आंसर पहले ही पता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया किसका डिफरेंशिएशन 1/x है, ln x का। किसका डिफरेंशिएशन x की पावर n है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 का। ठीक है, अगर x की जगह भगवान के लिए ax प्लस बी आ गया, प्लस बी हो माइनस बी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ax प्लस बी हो ax माइनस बी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो x के साथ क्या लिखा हुआ है a, आपको उसी a से सारे आंसर्स को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप क्या कीजिए, इसी में आप अगला सवाल वो लिख लीजिए, सारे इंटीग्रेशन सब बता दिया मैंने। अब प्रैक्टिस के ऊपर है कि तुम खुद से सत्य बोलते हुए आंसर बताओ। जैसे इंटीग्रेशन करिए e की पावर -2x + 8 dx, सबको आ जाना चाहिए आंसर, सबको आ जाना चाहिए आंसर। बताइए क्या ये e की पावर x जैसा दिख रहा है? तो मनी मन सोचने का कि e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? सर e की पावर x का ही होता है, और a से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या a की जगह तुम्हें -2 दिख रहा है? बस यही आंसर है, c लगाना ना भूलें, +c। अपने को जरूरत पड़ेगी, मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा SHM सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मेरे को जरूरत पड़ेगी उसमें। 1D पढ़ाऊंगा मैं आपको 11th का पहला टॉपिक, उसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिजिक्स में सब बता दूंगा, लेकिन लास्ट में 2 स्टेप में क्या है, मैथ्स लगती है, और वो मैथ्स मैं वहां पे फिर से बताऊंगा। बोला ना तुम्हारे मामा मिल के गए मेरे से कि देखो गुरुजी मैं तो हूँ गजनी और ये मेरा भांजा भांजी है, तो मैं उसी दिन समझ गया था मुझे बार बार चीजें याद दिलानी पड़ेंगी, इसीलिए मैं वापस से याद दिलाऊंगा। लेकिन एक बार बता दिया है तो उस समय तुम बोलोगे हाँ सर एक बार कभी बताया तो था आपने, तो इसलिए वापस से बताऊंगा मैं आपको, आपके पहले ही चैप्टर से आने लग जाएंगी सारी चीजें। इसी में आप वापस से दूसरा सवाल बताओ मेरे को। अगले सवाल में आप लिखिए 1/8x + 3 dx, बताएंगे सब, इसका इंटीग्रेशन बताएंगे। क्या ये 1/x जैसा है? क्या ये 1/x जैसा है? ऐसे मानने का, ऐसे सोच रहा हूं मैं सर ये सब चीज क्या लिखी हुई है, ये x माना मैंने, फिर अपने छोटे से दिमाग पे जोर लगाया कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ln x का। तो आंसर लिख दिया मैंने ln और 8x + 3। सर ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन 8 से डिवाइड कर दीजिए, +c लगा दीजिए। सर यही इसका आंसर है। अब आपको डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए, आपको यही नहीं पता कि इसका डिफरेंशिएशन ln x होता है, क्योंकि ये 1/x जैसा है। तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, ln x का। वो याद कर लो, हो जाएगा याद, हो जाएगा याद, आप आराम से देखते चलो। फिर से अगला सवाल, अगला मौका, सुनहरा मौका। बताइए साइन के अंदर लिखा -100x + 2, ये लिखा हुआ है, तो आंसर पहले सोचने का बताओ। साइन का आंसर कॉस होना चाहिए था। अब कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन, इसलिए यहां पे आंसर आना चाहिए था -cos -100x + 2। समझ रहे हो गया? साइन का आंसर कितना आएगा, -cos आएगा। डिफरेंशिएशन करके देख लो, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। बताइए ये तो है ही, लेकिन भगवान के लिए इसे -100 से डिवाइड करना ना भूलें। माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर सकते हो आप, ये आंसर आ जाएगा। अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं ताकि स्टेप बाय स्टेप सब दिखे। याद करना है ये जो जो बोला जा रहा है, और इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाओगे तो कुछ और ही तरीका आ जाएगा, है ना, बट ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इसी में आप बता दीजिए मेरे को, 4th क्वेश्चन में आपको किसी ने बोल दिया 2x + 10 की पावर 11। बोलिए 2x + 10 की पावर 11, 2x + 10 की पावर 11 का इंटीग्रेशन समाकलन सोचने का। ऐसे सोचो, क्या ये x की पावर 11 जैसा दिख रहा है? हाँ सर ये तो x की पावर 11 जैसा दिख रहा है। पावर 11 होती थी तो क्या करते थे, पावर में एक ऐड करते थे। पावर में एक ऐड करोगे तो क्या पावर 12 और नीचे भी 12 आ जाएगा, और अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो तो वैसा ही रहेगा। लेकिन सर यहाँ x तो नहीं लिखा हुआ ना, तो आपन ने जिसको माना है उसके डिफरेंशिएशन से,
और डिफरेंशिएशन करोगे तो जो x के साथ लिखा हुआ है वही बाकी रह जाएगा। तो भगवान के लिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना, नीचे 2 लिखना ना भूलें। समझ रहे हो गया? याद करना है, अपने को जरूरत पड़ेगी इन सब की, वही आपको बताया जा रहा है। तो इंटीग्रेशन कुछ खास बात नहीं है, आपके सवाल भी बहुत आसान ही आएंगे, लेकिन आपको वैल्यूज ये सब लिखनी आनी चाहिए। इसके बाद आपको ना कुछ लिमिट्स का ज्ञान होना चाहिए, और वो लिमिट्स के ज्ञान मैं आपको बता देता हूँ। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल आसान सा सवाल लिखेंगे। सब लिखिए 1/x dx, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सब लिखते चलेंगे जो जो बोला जा रहा है, और बोलते चलेंगे जो जो सिखाया हुआ है। बहुत धीरे से, तसल्ली से, खूब समय अपने पास डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। मैं फिर से चीज़ें याद करा रहा हूँ, ये मेरे को पता होना चाहिए ये किसका डिफरेंशिएशन है। समझ रहे हो क्या? इंटीग्रेशन उल्टा है, किसका डिफरेंशिएशन है? ये ln x का डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है, इसे ऐसे लाइन बना देने का और 2 और 3 बोलने का। इसको बोलेंगे लिमिट या सीमा बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे। आपको मैंने याद कराया था क्लासेस में, एक होता है सिंबल डेल्टा, एक चिन्ह होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, बड़ा चेंज, 100 - 99 1, है ना। एक होता है डी, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का मतलब, स्मॉल बताया था बहुत छोटा सा चेंज। जैसे आप 1 लिख दीजिए और 1 के ठीक आगे क्या नंबर आएगा? 1.0000 लिखते चलो, और जब तुम्हारी 7 पुश्तें आ जाएं तो आखिरी से बोलना भैया 1 लगा जाए इसमें, तो ये 1 के ठीक आगे नंबर आए। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अल्प परिवर्तन। उसका चिन्ह क्या होता है, साइन क्या होता है? डी होता है। बताइए इस इक्वेशन में डी किसके आगे लगा हुआ है? एक्स के आगे। तो आप बोलेंगे एक्स क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। ये मतलब है इसका, डी के आगे एक्स है ना, एक्स चेंज हो रहा है। एक्स कहां से कहां तक बदल रहा है? सर एक्स 2 से 3 तक बदल रहा है। ये इसका मतलब है। डी के आगे जो चीज आती है वो क्या होती है? बदलती है। कहां से कहां तक बदलती है? लिखा हुआ है सर यहाँ पे, एक्स कहां से कहां तक बदलेगा? 2 से 3 तक बदलेगा। तो ऐसे समझाना सामने वाले को कि ये इसका मतलब है। बाकी ये हमने लिख लिया कि हमें याद है ln x तो आंसर आया है, लेकिन वो बदल रहा है कहां से कहां तक? 2 से 3 तक। आप हमेशा जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है पहले इसको रखेंगे x की जगह, क्योंकि x ही तो चेंज हो रहा था। तो लास्ट में फाइनल x कितना दिया हुआ है? 3। इनिशियल या प्रारंभिक x कितना दिया हुआ है? 2। तो एक बार आप लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। पहले x की जगह क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, फिर माइनस लगाया, और फिर x की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। जो ऊपर आएगा उसी को पहले लिखने का, जो नीचे आएगा उसी को बाद में लिखने का। ये हमारा आ जाएगा कंप्लीट आंसर। जब भी लिमिट लगी हो तो सी भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। अगर ये लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तब सी जोड़ना है, और जब नहीं लिखा हो तो नहीं जोड़ना है। एक को डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहते हैं, एक को इनडेफिनाइट। कुछ मतलब नहीं है नाम वाम का, अपने कभी काम नहीं आएगा। आप ये जो तरीका बता रहे हैं इसको याद रखना। फिर से मैं बताता हूँ, अपन और सवाल करते हैं। याद करना है, मैं आपसे इक्वेशन जैसे अभी क्वेश्चन दूंगा, आप ऐसे लिखो, आप मेरे को बताओ क्या चीज़ बदल रही है। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ए डी टी, ऐसा कुछ दे दिया, तो अगर इस टी को मैं टाइम मानूं तो आप बताना ये देख के कि सर क्या बदल रहा है इसमें। इसमें टी या टाइम वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। समझ रहे हो क्या? डी के आगे क्या लिखा हुआ है? टी दिख रहा है क्या? डी के आगे टी, तो क्या चेंज हो रहा है? क्या परिवर्तन हो रहा है? आप बोलेंगे सर परिवर्तन किसका हो रहा है? टी का, टाइम का परिवर्तन हो रहा है। ये मतलब पता होना चाहिए, तब इसका ग्राफ में यूज करेंगे अपन अभी, ठीक है। तो इसमें आप पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लिखते चलो, बताते चलो। बताइए अगला खतरनाक सा सवाल देखिए। मैं कोई आसान सवाल करा ही नहीं रहा हूं तुम्हें, सारे मुश्किल सवाल ही कर रहे हैं अपन। तो आप आंसर बताओ मेरे को और बताते चलो क्या क्या आंसर है। चलो ऐसा कुछ आ गया, आराम से तसल्ली से लिखेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो अपनी गंदी शक्लों को और गंदा नहीं बनाओगे। पूछ लो मेरे से, सर ऐसा कैसे हो गया, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। फिर मैं बताऊंगा, देख दुनिया वापस बनाएंगे अपन। तो e की पावर x दिख रहा है क्या? ऐसे
कभी कभी मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो बुरा नहीं मानने का, है ना। e की पावर x जैसा दिख रहा है, बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब e की पावर x होता है, तो आंसर भी क्या आएगा, e की पावर 2x प्लस 10, लेकिन ये x तो नहीं है, इसलिए इसको क्या 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, आगे है ये आंसर। इसके बाद यहाँ पर ऐसे लाइन लगा के 1 और 3, ये लाइन लगाने का मतलब याद रहे कि x बदल रहा है ना। d के आगे क्या लिखा हुआ है, x बदल रहा है, x कहां से कहां तक बदल रहा है, 1 से 3 तक। तो पहले आप इसमें ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 कहां रखेंगे, 3 किसकी वैल्यू है, सर x बदल रहा है तो x की वैल्यू है, तो x की जगह पहले 3 रखते, तो e 2 इंटू 3 प्लस 10, नीचे 2 तो 2 ही रहता, माइनस फिर x की जगह क्या रख देंगे 1, तो e की पावर 2 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 2, आंसर आ गया। e की पावर 16 आ जाएगा शायद वो, माइनस e की पावर 12 आ जाएगा, 2 एलसीएम है, 2 आ जाएगा। वैल्यूज रखनी है, देखो फिजिक्स में मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें सब समझ में आएगा, फिजिक्स में हम पढ़ाते इतना बेहतरीन है कि सब समझ में आएगा तुम्हारे। सर क्यों खाली फोकट अपनी तारीफ कर रहे हो, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, सही बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिजिक्स के लास्ट में ना मैथ्स लगानी पड़ती है, आपको सब समझ में आ गया, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, लेकिन उसमें यही आएगा कि आपको लिमिट विमिट लगा के मैथ्स लगानी पड़ेगी। अब समझ में तो सब आ गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ही नहीं आता है मेरे को, तो इसका समाकलन ही नहीं आता है, तो आंसर में तो टिक मार रहे हैं ना, चाहे जेई मेंस दोगे चाहे नीट दोगे, शुरुआत में ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए ये सब आना चाहिए, तो प्रैक्टिस कर लो, और कुछ नहीं आए तो प्लीज मेरे से पूछ लो, सारी शर्म वरम, कुछ किसी को शर्म आ रही है सर मेरे को डाउट तो है, लेकिन मेरा नाम भी शर्मा है सर, मेरा नाम भी शर्मा है, मेरे को शर्म भी आ रही है, तो मैंने बताया था ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने ना की शर्म वो पक्का बेशरम, वो वाली बात भी है। लेकिन आप पूछ लो डाउट, अरे डाउट पूछ लो, डाउट पूछने का क्या है, तो इसमें आप वापस से लिख सकते हो साइन 2x प्लस 3, पहले केवल इसका आप इंटीग्रेशन बता दो, फिर मैं और कठिन कठिन सवाल, केवल मैथ्स की प्रैक्टिस चल रही है। बताइए साइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही सम्मान से x मानने का, सोचने का, ये तो साइन x जैसा है, साइन x का आंसर या तो cos x आता, या cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस के आगे माइनस लगाओगे तो cos, लेकिन इसके आगे x नहीं लिखना है, क्योंकि x की जगह तो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3, और 2 से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है। लिखेंगे खुद से, आंसर बताएंगे मेरे को अगले क्वेश्चन का, 2x प्लस 8 की पावर 3 है, लिमिट लगी पड़ी है 1 से 4 तक, 1 से 4, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं बोल रहा हूं ना, हो सकता है किसी को दिक्कत आ सकती है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस अपने को। तो बताइए ये पावर में 3 है, पावर में जब भी आता है तो पावर में 1 प्लस करते हैं कि नहीं करते हैं, तो 1 प्लस कर दो, बताओ पावर में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 8 की पावर 4, और नीचे भी 4, समझ रहे हो क्या। लेकिन सर ये x थोड़ी ना था, इसीलिए आपको 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा, ये वैसा ही तो है ax प्लस b, तो आपने पावर में 1 ऐड कर दिया, लेकिन जो भी ये था 2 से डिवाइड करना ना भूलें, सेम पॉइंट है। अब वही पॉइंट भले तुम जन्म जन्म पढ़ते रहो या 1-2 बार पढ़ के याद कर लो, देखो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, लॉजिक मैथ्स वालों को बताएंगे, अपने को फिजिक्स में जरूरत नहीं है, ये आंसर है, लेकिन याद रहे इसकी लिमिट लगी हुई है, लिमिट कहां लगी हुई है 1 से 4 लगी हुई है। बताओ याद करना है, हमेशा लिमिट क्या करोगे, पहले ऊपर वाली लिमिट लिखोगे, उससे कुछ आंसर आएगा, माइनस नीचे वाली लिमिट को रखोगे, फिर कुछ आंसर आएगा, यही है पैटर्न। ऊपर वाली लिमिट बताओ किसकी लिमिट है, ये लोगों को समझ में नहीं आता, सर डी के आगे x है, x बदल रहा है, तो x बदल रहा है 1 से 4 तक, तो लास्ट में x कितना हो गया 4, तो लास्ट में x की वैल्यू 4, अगर यहां पे x की वैल्यू 4 लिखोगे तो बोलो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 कितना हो जाएगा 16, और नीचे 8 तो दिख ही रहा है आपको, है ना, तो 16 की पावर 4, और नीचे ये 8 आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर वापस से माइनस लगाना है, और अब x की जगह क्या लिखना है 1, बताओ x की जगह 1 लिखोगे
तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 और नीचे 8 तो बैठा ही हुआ है, यही इसका आंसर। 16 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 डिवीजन में 8 आ जाएगा। याद करना है इंटीग्रेशन का, यही पॉइंट याद करना है। फिर आप इसमें देखो डिफरेंशिएशन के भी ना 2 सवाल बनते थे, मैंने आपको कल बताया था। या तो हम आपको ऐसे मैथ्स की इक्वेशन देंगे तब सवाल सॉल्व करना, या आपको ग्राफ मिलेगा, वक्र मिलेगा। तो सब इधर जो जो मैं बता रहा हूं एक बार फिर से फुल जोश के साथ आप ये बनाएंगे। ये रही प्यारी वाई एक्सिस, वाई अक्ष, और ये प्यारी एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है, मतलब कोई पूछे आपसे क्या मतलब है, ये यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। बताइए अपने लॉजिक से बताइए मेरे को, डी के आगे क्या दिख रहा है, डी के आगे दिख रहा है एक्स। बताओ डी के आगे अगर एक्स दिख रहा है तो लिख लेना ये एक्स ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यही परिवर्तन हो रहा है। समझ में आना चाहिए अपने को। अब मान लीजिए हमने आपको कोई ग्राफ दिया, हमने आपको कोई वक्र दिया, कोई ग्राफ दिया, मान लीजिए वो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और भी गंदा बना सकते हो जितना जिसकी श्रद्धा हो। मान लीजिए ऐसा कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, गंदे से गंदा ग्राफ, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को चेंज क्या हो रहा है, क्या बदल रहा है। इस फॉर्मूले के एक्स बदल रहा है ना, तो एक्स बदलेगा, कुछ लिमिट देगा अगला, यहाँ पे लिखेगा 1, यहाँ पे लिखेगा 2। तो किस में 1 2 कहाँ पे बनाऊंगा मैं, अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 लिखा होता तो वो 1 2 किसकी वैल्यू थी, y की एक्स की। सर डी एक्स है, एक्स बदल रहा है, तो x में एक बिंदु बना लेंगे, x में एक पॉइंट बना लेंगे 1, और x में ही एक पॉइंट बना लेंगे 2। और क्या x बराबर 1 से x बराबर 2 के बीच में कोई गंदा सा एरिया दिख रहा है आपको, कोई गंदा सा क्षेत्रफल दिख रहा है। और यही इस इंटीग्रेशन का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है। वो मैं शब्दों में भी लिखवा दूंगा, लेकिन आप समझिए इसमें रटने का कुछ है ही नहीं। ये 1 और 2 इधर क्यों नहीं बनाया सर, यही तो कंफ्यूजन हो सकता है ना सर, ये वाला एरिया क्यों लिया, वो वाला एरिया क्यों नहीं लिया, या 1 इधर बना लेते सर, 2 इधर बना लेते, ऐसे लाइनें बना देते, फिर इधर वाला एरिया जाता, इधर वाला एरिया नहीं। डी के आगे एक्स है, क्या बदल रहा है, एक्स बदल रहा है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बदल रही है, 1 से 2 तक। अभी वहां पे डी वाई लिखा होता तो वाई में बना रहा होता मैं। तो इसीलिए याद करना है, जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें चल रही है ना, ये सब याद करनी है आपको। और इसे मैं हिंदी में भी लिखूंगा, अंग्रेजी में भी लिखूंगा, लेकिन आपको मतलब याद रखना है। आज से कोई पूछे इंटीग्रेशन या समाकलन का मतलब क्या है, आप बोलेंगे एरिया निकाल रहे हैं हम, एरिया, एरिया, एरिया होता है इंटीग्रेशन या समाकलन का मतलब। एरिया किस पर निकालोगे, किस एक्सिस पर निकालोगे, जो डी के आगे लिखी होगी। डी के आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो एरिया भी कौन सी एक्सिस पे निकाला है, एक्स एक्सिस पर। तो आप इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, स्वर्ण अक्षर मतलब गोल्डन वर्ड्स। लिखिए आप ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, पहले अंग्रेजी में लिखवा देता हूं। वाई डी एक्स का मतलब बताओ, ग्राफ में, वक्र में एक वाई और एक एक्स, दो एक्सिस होती है ना, वो दोनों एक्सिस लिखी हुई हैं, एक वाई मानने का और एक क्या मानने का, एक्स। तो इसके लिए आपके पास ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ किसका होना चाहिए, y और x का। क्या मतलब है, और भी अभी समझाऊंगा मैं। ग्राफ y और x का होना चाहिए, और ये बताएगा क्या, एरिया ऑन x एक्सिस। हिंदी में भी लिख लो, इंटीग्रेशन y dx का मतलब वक्र होना चाहिए y और x में। y और x मतलब यहां पे लिखा होगा, कुछ y में लिखा होगा, कुछ x में लिखा होगा, तो वक्र या ग्राफ किसका होना चाहिए, y और x में। और एरिया या क्षेत्रफल कहां पे निकालोगे, x पर। और ये अभी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जैसे ही अगला एग्जांपल लूंगा ना, तुम्हारे मन के तार खुल जाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें कि सर यही बात थी, और यही बात जो है आपने बता दी हमें। देखिए आप इसमें ऐसे लिखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ी, आपको हम पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क लिखवाएंगे। वर्क हमने ऐसा कुछ लिखा दिया, इंटीग्रेशन पीडीवी दिख रहा है अपने को, ये लिख लेने का, इंटीग्रेशन पीडीवी। पी का कुछ मतलब है दाब या प्रेशर बोलते हैं इसे अपन, है ना। तो विच एवर यू आर कॉलिंग इट, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी अच्छी हो, प्रेशर, दाब। वी को हम बोलते हैं वॉल्यूम या आयतन, कुछ मतलब नहीं है उससे, क्या बोलते हैं वो तो पढ़ेंगे ना अपन, ये साल भर 2 साल भर जिस भी क्लास में हो आप, खूब समय मिलेगा। लेकिन है ना, तो ये मेरे को, तो अगर ऐसा कुछ दिखा
तो बताइए ग्राफ किसका होना चाहिए? वक्र में क्या क्या होना चाहिए? ग्राफ में सर एक तो P होना चाहिए और ग्राफ में वक्र में एक क्या होना चाहिए? V। समझ रहे हो क्या? अपनी मर्जी नहीं चलेगी सर P और V है, ग्राफ तुमने T और V में बना रखा है, नहीं। तो ग्राफ किस में होना चाहिए? P और V में। लेकिन P कहाँ होना चाहिए? जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, बस ग्राफ चाहिए। ग्राफ P और V में होना चाहिए, बाकी ये V में है, X में, कहीं पर भी हो, उससे कुछ मतलब नहीं है मेरे को। समझ रहे हो क्या? ग्राफ किस में होना चाहिए? P और V में होना चाहिए। वो तो एग्जामिनर देगा ना तुम्हें कि हमने इधर बना लिया P, तुम्हारे गुरुजी इधर सिखाते थे इसलिए उसके शत्रु है वो मेरा, इसलिए मैं P इधर बनाऊंगा, तो इधर बना देने का, कहीं भी बना दो, बस ग्राफ किस में होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि इस इंटीग्रेशन में याद रखना है, पहला पॉइंट ग्राफ या वक्र किस किस के बीच में होना चाहिए? P और V। याद रह जाएगा, ठीक है। लेकिन याद करना D के आगे क्या लिखा हुआ है? D के आगे क्या लिखा हुआ है? V। तो बदल क्या रहा होगा? V बदल रहा होगा। इसका मतलब यहां पे कोई भी ग्राफ, कोई भी वक्र होता, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ होता, तो क्या चीज बदल रही है? बदल रही है V। तो V कहीं से कहीं तक बदलेगा। V शुरुआत में कुछ होगा, V लास्ट में कुछ होगा। तो कहां से कहां तक का एरिया, ये वाला जो सुंदर एरिया होगा, इसी मासूम को क्या बोलना है? इंटीग्रेशन P dV। इंटीग्रेशन P dV। इंटीग्रेशन P dV। V ही बदल रहा होगा। वो मैं अभी और भी बता रहा हूं, और ये तो मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, कुछ चीजें लिख देंगे। जो भी समझ में नहीं आए, एक बार जब सुन रहे हो ना तब वो चीज समझ में आनी चाहिए। भूल जाओ ठीक है, लेकिन समझो इस समय, ताकि आगे बोलूंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में रहेगा। जरूर मेमोरी लात मारेगी उसको कि भैया तूने पढ़ रखा है ये। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सब आपने अगर नोट डाउन कर लिया हो तो इसमें जो है ना, इसमें अगर इंटीग्रेशन P dV का मतलब कोई मेरे से पूछता है तो आपको ये लिखना है कि ग्राफ या वक्र किस किस के बीच में होना चाहिए? P और V के बीच। और एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे किस एक्सिस पर? वॉल्यूम एक्सिस पर। देखिए क्या बदल रहा था, इसमें कौन सा एरिया निकाला? ये वॉल्यूम है ना, तो आयतन अक्ष पर ही क्षेत्रफल निकाला है, वॉल्यूम एक्सिस पर ही एरिया निकाला है। D के आगे V था, तो एरिया भी किस पर निकालेंगे? V पर ही निकालेंगे। इससे ऊपर क्या था? इससे ऊपर देख लो dx था, तो एरिया भी किस पर निकाला हुआ था? x पर। तो D के आगे जो लिखा हुआ है आपको एरिया भी किस पर निकालना पड़ेगा? उसी पर। तो लिख लेना ग्राफ तो P और V का होना चाहिए और एरिया ऑन V एक्सेस, या हिंदी में लिख लेना V अक्ष पर क्षेत्रफल। V अक्ष पर एरिया या क्षेत्रफल। बिल्कुल मजे से, फुल मस्ती से सुनते चलो, बस हिंदी समझ में आती रहनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो इंटीग्रेशन, अब बताओ मेरे को, मैं और चीजें तुमसे पूछता हूं, तुम बता दो ये क्या क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए अपन अभी 1D पढ़ेंगे जैसे, तो कुछ दिनों बाद ADT लिखा हुआ है ADT, है ना। और मैं तुम्हें और भी तरीके बता दूंगा। ये A क्या है? एक्सेलरेशन, या इसको प्यार से त्वरण कहते हैं, त्वरण, कितने भी गंदे कुछ भी बोल लो। एक्सेलरेशन A, त्वरण। T तो बचपन से ही समय या टाइम तो तुम्हारा हमेशा से अच्छा ही चल रहा है, ये है टाइम। बताओ इसका मतलब क्या होगा? जब भी इंटीग्रेशन दिखे इसका मतलब है एरिया, क्षेत्रफल। ग्राफ किसका होना चाहिए था? तो लिखेंगे ग्राफ होना चाहिए A और T का, मतलब Y या X में एक तो A होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? T। और एरिया कौन सी एक्सिस पर निकालोगे? क्योंकि Y और X दोनों पे अलग अलग होता है, तो एरिया ऑन T एक्सेस या T अक्ष पर क्षेत्रफल निकालोगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, T अक्ष पर क्षेत्रफल। समझ रहे हो गया? याद करना है अपने को ये। तो डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था, अवकलन जब पढ़ाया था, तो उसका मतलब स्लोप था, ढाल था, tan थीटा था। तो और यहां पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? एरिया होगा, एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, याद करना है अपने को। इस इंटीग्रेशन में कोई भी आज से क्वेश्चन आए, एरिया वेरिया सब निकाल लेना। ये क्या क्वांटिटी होती है वो भी तुम बता सकते हो। जैसे यहाँ पे यूनिट आती है क्या आपको? यूनिट या इकाई। तो एक पॉइंट और बताऊंगा। बताओ वेलोसिटी
या वेग की इकाई या यूनिट आती है आपको? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होती थी, वो तो पता ही। डिस्टेंस, दूरी, मीटर में होता है, तो पता है ना आपको। देखिए आपको मैं और ज्ञान देता हूं, ये यहां पे लिखा हुआ है VDT लिखा हुआ है। बताइए इसका मतलब क्या होगा? ये V को वेलोसिटी मानना है, वेग मानना है। किसी को इसकी यूनिट नहीं आती हो तो मीटर पर सेकेंड होती है, सीख लोगे आप वैसे। T क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है। सर समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो ये टाइम, ये समय है। अब आपसे कोई पूछता इसका मतलब क्या है, तो आप ये बोलेंगे कि V और T ग्राफ का जो एरिया है वही होगा इसका मतलब। और एरिया कहां पे? T एक्सेस पर, ऑन T एक्सेस या T एक्सेस पर, यही होगा ना इसका मतलब। लेकिन इससे तुम यूनिट भी निकाल लो। यूनिट बताओ, D की तो कोई यूनिट होती नहीं है, D तो चेंज हो रहा है। तो V क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड ने सेकेंड को ले गया सेकेंड, क्या मीटर बाकी रह गया? मीटर किसकी यूनिट थी? दूरी, डिस्टेंस। आज से रट लेंगे, अब रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे सब कुछ निकाल सकते हो तुम। आज से याद करना है, जब भी तुम VT ग्राफ का एरिया निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? मीटर। मीटर को आप प्यार से डिस्टेंस या दूरी भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन भी बोल सकते हो। तो मुझे फिजिक्स में कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मेरी मैथ्स ही अच्छी है, आप भी अच्छी कर लो मैथ्स। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। अब वो एरिया तो मैथ्स में तो एरिया अलग अलग होता है ना, अपनी फिजिक्स में एरिया कुछ दे रहा होगा तभी तो पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ मिलेंगे, तो V और T का ग्राफ मिलेगा, उसका एरिया निकालना। जैसे यहीं पे अब वो यूनिट्स हैं, आपको यूनिट्स आती होंगी तो आंसर मिल जाएगा आपको। जैसे कि आपसे कोई पूछे, बताइए अगले साल में इंटीग्रेशन x dt लिखा हुआ है। x तो मतलब x की यूनिट कितनी होती है? x तो मीटर में ही होगा, है ना सर? और t किस में होगा? सेकेंड में। बताइए बताइए बताइए, पहले बताइए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ग्राफ बनाएंगे अपन। ग्राफ किस किस में बनाओगे? x और t में। और उसका एरिया किस पर निकालोगे? T एक्सिस पर। ये तो इसका मतलब हुआ। अगर मैथ्स में सवाल हो जाता तो यही आ जाता। अब समझ रहे हो गया? सिंपल सा पॉइंट है यार, x और t। और बार बार मैं बोल रहा हूं ना, कर भी यही पॉइंट मैं बार बार बताऊंगा आपको। तो आपको वो पॉइंट आपके मन मंदिर में बसाना है। थोड़ी सी जगह तो बाकी होगी मन मंदिर में, उसी में थोड़ी सी जगह में इनको भी दे देना। अब बताओ ये देगा क्या? क्या देगा ये? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो बचपन में आज मम्मी से पूछना, मम्मी मूंगफली खिलाई थी क्या? बादाम बोल के मूंगफली खिला दी, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरी शक्ल भी अच्छी है, सही बताओ मुझे कहाँ से लेकर आए थे आप? मैं आपका ही खून हूं कि नहीं? पूछने का आज घर बैठे फोन करने का। असली बादाम थे कि नकली बादाम? 100 किलो वाले, मतलब 100 रुपए किलो वाले कि 50 रुपए किलो वाले? देखा 50 रुपए, तुम्हारी शक्ल, मम्मी ने बोला 50 वाली ठीक है, और 50 वाले आ गए। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। यूनिट, इसकी यूनिट कितनी है? मीटर। इसकी यूनिट सेकेंड है, नीचे नहीं आएगा सेकेंड, डिवीजन में दिख रहा है ये। अब मल्टीप्लाई है, x नीचे दिख रहा है क्या t? अब दिखने विखने का मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें दिखी t नीचे रहो तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो तुम ऑपरेशन कराओ, मोतिया बिंद का ऑपरेशन होता है, समझ रहे हो? अपना कुछ नहीं है, तुम्हें t नीचे दिख रहा है, क्या कर सकते हैं? t तो बगल में दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है t। मीटर को सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड ना आप जैसा होता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए हम इस ग्राफ का कभी एरिया नहीं निकालेंगे फिजिक्स में, मैथ्स में निकालना। तो ऐसा थोड़ा ना पढ़ लिया तो सब कुछ ही निकालने लग जाओ। सर आज से इंटीग्रेशन का एरिया निकालेंगे, बस हट जाओ सब साइड में, एरिया निकलेगा। अब पहले कुछ बन रहा हो तो एरिया निकालने का, ये नहीं एरिया निकालने, कुछ बनना भी तो चाहिए। मीटर इंटू सेकेंड क्या होता है? बोला मैं होता हूँ सर, मैं भी कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो गया? तो ऐसे कुछ बने तब निकालने का, और धीरे धीरे सीखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो x और t ग्राफ दिख गया, उसका एरिया भले ही आता हो निकालना। सर ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है, सर भगवान के लिए तन बदन में आग लगी हुई है, ट्रायंगल है, सर ये एरिया निकालो इसका प्लीज। एरिया नहीं निकालेंगे, x और t है ना, कुछ एरिया फेरिया नहीं आएगा। एरिया निकालोगे वो आएगा मीटर इंटू सेकेंड। क्या होता है मीटर इंटू सेकेंड? कुछ नहीं,
नहीं निकालेंगे एरिया। तो आपको बता दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है दिखते ही एरिया निकाल दो, पहले फिजिक्स में पता लगाएंगे। अभी तक मैथ्स चल रही थी, ये आई फिजिक्स की पहली बात कि हम पता तो लगाएं कि जो हमने सीखा है वो फिजिक्स में कहाँ यूज आएगा, यूज करोगे आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन या त्वरण की यूनिट याद है क्या आपको? एक्सेलरेशन या त्वरण होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया होता, फिर से मासूमों का दिल रखने के लिए, सर ADT, पहली बात तो ये क्या देगा, और फिजिक्स में मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैथ्स की दृष्टि से इसका मतलब क्या होता है, आप A और T में ग्राफ बनाएंगे, A और T में, और उस ग्राफ में एरिया निकालेंगे। कौन गुस्सा कर रहा है? भगवान के लिए गुस्सा मत करो। एरिया ऑन T एक्सिस। मान लो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना तो मैं फिर समझाऊंगा, तुम गुस्सा मत करो। अब बहुत समय है अपने पास, ऐसा नहीं है कि आज ही सब समझना है, अब बहुत समय है, 1 साल 2 साल कम से कम, तो इसलिए सब समझ में आ जाएगा। बस तुम मन में श्रद्धा को लाओ। श्रद्धा, श्रद्धा को जानते हो क्या? श्रद्धा शक्ति कपूर वाली नहीं भैया, पढ़ने वाली, पढ़ने वाली। बताओ इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ A और T का होना चाहिए और एरिया किस पे निकालना है अपने को? टाइम एक्सिस पर। ये तो इसका मतलब हो गया मैथ्स के हिसाब से। अब ये हमें क्या देगा? सर एक्सेलरेशन पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी का तो सर कुछ होता नहीं है, होता तो मल्टीप्लाई करता। टी होता है सेकेंड। ऐसे मल्टीप्लाई करने पे क्या मुझे मीटर पर सेकेंड दिखा? मीटर पर सेकेंड बचपन की मैडम ने बोला था वेलोसिटी होती थी, वेग होता था। मतलब जब इसका एरिया निकालोगे आपको कोई ना कोई वेलोसिटी मिलेगी, कोई ना कोई वेग मिलेगा। वेलोसिटी भी बहुत प्रकार की होती है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इनिशियल, फाइनल, कोई एक मिलेगी। कौन सी मिलेगी वो देख लेंगे अपन, बट मिलेगी वेलोसिटी ही। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन में जो कुछ आज बताया हुआ है, कल फिर से इसी की प्रैक्टिस करेंगे। पहले समझ रहे हो क्या? तो घर पे जाके एक बार इसे देखने का, पढ़ने का, कुछ समझ में नहीं आए तो मनी मन मुझे कुछ नहीं बोलने का, कल वापस से अपन ये सीख लेंगे, ठीक है ना? तो मस्त रहिए आप, मजे कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपको। मिलते हैं अपन सब।